हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज फ्राइडे है और मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। आपको पता है ना, लक्ष्मी जी का फास्ट है मेरा, तो आज तो फास्ट कर में मतलब हेयर वॉश तो करना मस्ट होता है। और ये रेड वाला कुर्ता पहना है, रेड तो नहीं है, पिंक मैजेंटा टाइप का है, बट ये कैमरे में शायद रेड दिख रहा है। इसमें ग्रीन कलर की थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है। और ये कुर्ता मैक्स का है, मैंने मंगाया था अमेजोन से। तो मैं सोची चलो आज आपसे व्लॉग स्टार्ट करते हैं बात करके। और मेरा एक्चुअली ना मेकअप का सामान यहीं पे, मैं सही बताऊँ, मैं ऊपर गई हुई थी अपने बाल को थोड़ा सा सुखाने के लिए। हेयर वॉश किया है बहुत देर पहले, लेकिन थोड़ी ठंड सी लग रही थी। हालांकि ठंड बहुत कम हो गई है, मतलब पहले जैसे नहीं है। मैं तो बिना स्वेटर के हूँ, धूप लेकर आई हूँ अभी। तो मैं बता रही थी, हाँ, तो मैं इस वाले रूम पे आई थोड़ा सा। मेरा ना मेकअप का सामान यहाँ पर रखा हुआ है रूम पे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहीं पे ही तैयार हो जाती है थोड़ी सी, फिर आपसे बातें भी कर लूँगी, फिर नीचे जाऊँगी, फलार वगैरह बनाऊँगी। या मेकअप मैं करती थी इस रूम में आके कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ऐसा है। नीचे कई बार क्योंकि नन्नू बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो हम मेकअप करते करते मुझे एक चीज़ याद आई, मैं काजल लगा रही थी स्टेक वेरकी का। तो बहुत लोग, मतलब समझ लो आप, मुझसे 10-15 लोगों ने पूछ रखा है। मैंने पहले बताया था शुगर का काजल यूज़ कर रही हूँ, अब बता रही हूँ स्टेक वेरकी का यूज़ कर रही हूँ। तो दोनों बोल रहे हैं, दोनों में से है कौन सा अच्छा, मतलब आप मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा होना चाहिए, स्टेक वेरकी का या फिर शुगर का। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये स्टेक वेरकी का काजल है और ये है शुगर का। तो एक काम करते हैं, दोनों के सबसे पहले स्वॉचेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये स्टेक वेरकी का है काजल, इसको हम सबसे पहले लगाते हैं, आपको दिखा दूँ। ये देखिए स्टेक वेरकी का है डायरास, इसको हम सबसे पहले लगाते हैं। ओके, ठीक है, ये स्टेक वेरकी का काजल लग गया है। अब इसके बाद हम लगाते हैं शुगर का काजल। ये देखिए ये है शुगर का काजल के नीचे वाला। ये नीचे वाला लग गया है शुगर का काजल। तो पहले तो देखिए दोनों को देखने में एज सच कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट नीचे वाला शुगर का, ऊपर वाला स्टेक वेरकी का है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये एसक्यू का काजल है ये 190 समथिंग में आता है, जिसमें से 2 पैक आते हैं, मतलब 2 काजल आते हैं। ओके, और जो ये शुगर का है ये 290 समथिंग का है, केवल एक है, मतलब एक काजल 290 का और 2 काजल 190 का। तो मेरे ख्याल से प्राइस वाइज 190 वाला काजल सही है, क्योंकि काजल ऐसा है ना कि हमें हर महीने चाहिए चाहिए, हमेशा ही चाहिए काजल। तो वो अफोर्डेबल तो है ऑब्वियसली स्टिक वेयर की। अब देखते हैं स्मज प्रूफ कौन सा है और लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है। तो लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ, जैसे मैंने अप्लाई किया है तो स्टिक वेयर की का आराम से चल जाता है 5-6 घंटे। शुगर का के साथ भी यही है, बट अननेसेसरी पैसे क्यों ज़्यादा लगाना, अगर आपको कम लागत में अच्छी चीज़ मिल रही है तो वही बता जाती है। अब इसको हम स्मच करके देखते हैं। देखिए ये ऊपर वाला है स्टेक वेरकी का और नीचे वाला है शुगर का। तो दोनों ही स्मच प्रूफ है, मतलब दोनों ही फैल नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आपको फिर तो अफोर्डेबल जो है उसके साथ जाना चाहिए, मीन्स स्टेक वेरकी के साथ जाना चाहिए। स्टेक वेरकी का ये बेडास काजल है। अदरवाइज इनका एक आई लव यू टू काजल है, वो भी बहुत मस्त है, उसको भी आप कभी अप्लाई करके देखना। तो अब मेरे ख्याल से अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब इसका आंसर मिल गया है। ये शुगर वाला ज़्यादा अच्छा है या फिर स्टेक वेरकी का ज़्यादा अच्छा है। लिंक मैं इस काजल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं पर्पल पे, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑफर की डिटेल वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। चलो अब चलते जल्दी से नीचे और फटाफट बना लेते हैं फलहार। सो गाइज आपको पता है फलाहार में ज़्यादातर मैं बनाती हूँ मूंगफली और मखाने, क्योंकि फीलिंग सा होता है, थोड़ा सा पेट जल्दी भर जाता है और हेल्दी तो नो डाउट होता ही है। और साथ में ना ये खोबर रखा हुआ था, खोया बोलता है ना इसको, उसमें चीनी मिला करके इसको भून लिया है। आज खोया ना लक्ष्मी जी को चढ़ता ही चढ़ता है, तो इसलिए आज के दिन, मतलब खोवा क्या, मतलब मीठा चढ़ता है, तो ज़्यादातर खोया ही चढ़ाते हैं आज के दिन। तो ये फलाहार की प्लेट लग गई है। अब इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। एक्चुअली मैं ना फिर थोड़ा सा आराम वाराम किया, तो मम्मी ना एक्चुअली एक दादी के यहाँ पे गई हुई हैं उनसे मिलने के लिए। तो अभी सौरभ आए हुए हैं घर पे, तो वो चाय पीने के लिए बोल रहे थे। मैंने चलो ठीक है चाय बना देती हूँ, साथ में मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने केवल सुबह ही चाय पी थी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया चाय पीने का। टाइम क्या, मन भी नहीं कर रहा था ऐसा। फिर लगता है फलाहार वाले दिन, मतलब फास्ट वाले दिन ज़्यादा चाय पी लो तो फिर अजीब सा लगता है, एसिडिटी
एसिडिटी सी होने लगती है। तो मैंने अपने लिए स्टील का ग्लास है जो वो धो लिया है, और सौरभ के लिए कप। तो मतलब फास्ट वाले दिन होता है ना कि स्टील के ग्लास में ही चाय पीनी चाहिए, मतलब बोन चाइना में नहीं पीनी चाहिए। आप लोग ने मुझे बताया था, तो तब से पता चला है, तो तब से यही करती हूँ मैं। तो बस स्टील के ग्लास मैंने अपने लिए चाय ले ली है, और नन्नू की पूरी, नन्नू सेना जैसे उसमें है ना, क्या बोलते हैं तारक मेहता में टप्पू सेना, वैसे हमारी नन्नू सेना है। तो नन्नू सेना आई हुई है, वो खेल रही है बाहर, यहाँ सौरभ बात कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ क्लीनिंग कर लेती हूँ तो सही रहेगा, क्योंकि शाम हो रही है, फिर मुझे पूजा के लिए भी जाना है, क्योंकि ये वाली जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है वो शाम को ही होती है। तो यहाँ पर मैं सौरभ से कुछ बातें करके हंस रही थी नन्नू लोगों की, क्योंकि मैंने कुछ उन लोग का डायलॉग सुना था। और बस अब मैं यहाँ पर जल्दी से फटाफट क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो किचन में मैंने झाड़ू पहले ही लगा ली थी, जब मैं किचन में गैस वगैरह क्लीन कर रही थी, और यहाँ पर दूसरे रूम में और ये वाले रूम में लगाना है झाड़ू। तो बाहर वाले रूम में आप देखो इतना जमावड़ा है बच्चों का, पूरे टॉय सब कुछ है, बट स्टिल मैंने लगाई झाड़ू। नन्नू सेना है ना, एक्चुअली उसमें कृति और प्रज्ञा थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उन लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझ में आता है उनको कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाभी, भाभी बोलते हैं वो लोग मुझे, दोनों बच्चे, और बाकी प्रिंस तो आंटी बोलता है। तो बोले ठीक है भाभी, आप ये मैं उठा दे रही हूँ जो उसका रखा हुआ है सामान रखने का इतना बड़ा बास्केट, तो आप झाड़ू लगा लो। तो बस इतना करने के बाद अब मैंने रेड वाली साड़ी पहन ली है, वही साड़ी है जो मौसी जी ने मुझे दी थी। मतलब अच्छी लग रही है वाली कलर की, रेड भी नहीं है, इसे पता है महावरी और रेड मिक्स सा है, बड़ा प्यारा सा कलर है, और मेरे पास थी भी नहीं है ऐसे कलर की साड़ी, बट इसको पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। अभी इसका ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं करवाया, तो गोल्डन ब्लाउज के साथ ही इसको मैंने पहना है, और बस ये मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। तो लक्ष्मी की जी के लिए आज के दिन रेड कलर के फ्लावर ही चढ़ते हैं, तो ये ठंड में उगते हैं ये वाले फूल। तो मम्मी ने बोला ऊपर रखे हुए हैं तो ले आओ। मैंने पहले सोचा था ना इनकी ना इतने सारे फूल हैं, इनकी माला बना लूँगी लक्ष्मी जी के लिए, बट ये लग रहा था दिन ढल जाएगा 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, नेक्स्ट फ्राइडे बना लूँगी। और फ्लावर के साथ साथ ये तुलसी की पत्ती भी लेकर जा रही हूँ, भोग के लिए लगाना होता है। तो बस अब मैं नीचे आकर के सारी पूजा कर ली है मैंने, मतलब जो भी होती है लक्ष्मी जी के पैर और पढ़ लेती हूँ। इसकी पूजा विधि वैसे तो मैंने डिटेल में पिछले व्लॉग जो मैंने लास्ट फ्राइडे रखा था उस दिन बता ही दिया था। तो ये भोग लगा दिया है भगवान जी को, मतलब देवी जी को, सब फूल माला टीका वगैरह से पूछ दिया है। इसके बाद मैं जब पूजा कर रही थी तो मम्मी ने ना आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे कुकर में। आप देख रहे हो आलू बॉयल हो रहे हैं, और मैं आटा गूंथ ले रही हूँ पूरी के लिए। एक्चुअली मेरा है ऐसा, फ्राइडे के दिन मैं पूजा करके मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर में प्रसाद के लिए वैसे तो फ्रूट्स वगैरह लेकर जाती हूँ, बट आज मम्मी ने बोला पूरी ले जाओ, तो खाना ही ले जाओ जो बनता है। मैंने ठीक है, तो ये पूरी पेड़ा और आलू की सब्जी है, साथ में इसमें मैंने तुलसी की पत्ती भी रख ली है। मंदिर जा रहे हैं नन्नू, चलो मंदिर चले। तो कभी भी प्रसाद लेकर जाते हैं मंदिर तो उसको एक कपड़े से ढक के लेके जाना चाहिए, खुला नहीं जाना चाहिए। चलो ना मंदिर, मोबाइल की वजह से नहीं जा रहे ना आप। पता है आपको बहुत अच्छा बन गया है मंदिर वहां पर, पता है पूरे में टाइल्स लग गए, बहुत सुंदर बन गया, मस्त वाला, लाइट वेट लगी, बहुत अच्छा लगता है। चलो बहुत सारे भगवान जी आ गए, चलो देख के आते हैं। मोबाइल तो आके देख लोगे ना आप। अरे रख दो यार नन्नू, पूरी फिर ठंडी हो जाएंगी भगवान की। चलो रखो इसको, चप्पल, स्लीपर 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 स्लीपर। डांस क्लास अभी थोड़ी रुक के जाना है आपको। शिवांशी बुआ का कॉल आया था, बोल रही थी कि आप बाद में भिजवा देना। चलो नन्नू देखो यहाँ पर, कहाँ जा रही बता ना। तो मैडम फ़ोन रख करके फाइनली चल रही है। मैंने बोल दिया था घर जाकर देख लेना, बट वो घर जाकर उसको याद ही नहीं था। तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में उसका था, मतलब उसको मिल गया था फ़ोन दादी वाला, तो उसने देखने लग गई। वैसे वो फ़ोन बहुत कम देखती है, टच वुड। तो ये है मंदिर जहाँ पर हमें आना है, और ये मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। तो उस टाइम पर मंदिर नहीं, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और नन्नू देखो मेरा हाथ तो पकड़ नहीं पा रही, तो मेरी साड़ी पकड़ करके चल रही है वो। और ये हम मंदिर में आ चुके हैं, और यहाँ पर बस 10-15 मिनट बाद पूजा होने वाली, इसलिए पंडित जी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओम देवाय नमः श्री हरि विष्णु गोविंदाय सर्वखंड दानि दधि क्षीरघृतानि च भोजनं सर्वदेवो
पुष्पाणं समर्पयामि। सबका एक बात तो है, मंदिर आकर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। बस जाने बस का होता है कि जाना है, बट एक बार जब चले जाओ ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं। ये राम दरबार है, हनुमान जी का मंदिर है और साथ में शंकर जी का भी है। पहले ये बहुत कच्चा मंदिर था, बिल्कुल टीन विन लगे हुए थे, बट अब बढ़िया प्रॉपर बन गया है। टाइल्स लग गई है, फर्श बन गई है। अब यहाँ पर जैसे कुछ भी कराना है, सुंदरकांड का पाठ या कुछ भी कराना है, कोई पूजा पाठ भी होनी है तो बहुत अच्छे से हो सकता है। साथ में तुलसी घर भी बना हुआ है और हवन कुंड भी बन गया है परमानेंट सा ही। ये हैं शंकर जी और इनके लिए भी बढ़िया सा सिंहासन बन गया है। अरे अरे अरे, जब भी नन्नू के पापा आते हैं घर पे तो वैसे छुप जाती है और बोल देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ, नन्नू कहीं चली गई है। देख तो ले पहले आए कि नहीं आए। कौन? पापा आगे तो वो आके छुप गई। अच्छा नन्नू तो कृति के गई ना, बता दे रही हाँ ना। रुक जा, हिल रही हो। नन्नू तो कृतिक के यहाँ गई है। वो कृति के यहाँ गई। अरे कृति क्या नन्नू यार हमेशा कृति क्या ही घूमती रहती है, क्या बात है? उसका बड़ा मन लगता है वहाँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेट जाओ कहीं पे। मैं अरे तो तकिया सी है, मैं बैठ जाता हूँ उस पे। हाँ ये कौन है? कोई लेटा हुआ है क्या? अरे इसमें? नहीं है, बैठ जाओ। अच्छा तकिया है ये। हटो भैया। अरे ये तो नन्नू छिपी बैठी है। नन्नू कृतिक यहाँ से कब आ गई तू? सो इस तरीके से रोती है हमारी नन्नू। आपने देख लिया ना, हंसते हुए देखा, आज रोते हुए देख लिया ना। गंदी लड़की, क्या कर रही हो? गंदी लड़की, क्या कर रही हो? दीवारी, अरे जल्दी उठो नन्नू, डांस क्लास जाओ, मोती वाले, सॉक्स पहनो। कुछ लगा के, पापा पापा वो चाची पापा, की, सॉक्स पहना दो और छोड़ दो प्लीज। अभी मैंने यहाँ पापा को बोला था नन्नू के कि आप उसको सॉक्स पहना कर छोड़ दो, पर कहाँ हो पाएगा उनसे। बच्चे पापा के बस की नहीं, बस हंसने के लिए होते हैं, बाकी काम करने के लिए तो मम्मा ही होती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं नन्नू को मैंने मतलब सॉक्स पहना के उसको छोड़ दिया था। शिवांशी क्या पहनी, सॉक्स आज उसने पहने ही नहीं थे। हाँ मुझे याद आया, ठंड हो रही थी बट इसलिए उसने सॉक्स नहीं पहना था, बहुत रात हो रही थी। बट शिवांशी क्या क्या ऐसा है कि ठीक है पास में ही है, उसको जब भी फ्री होती तो चली जाती है नन्नू। तो वो डांस क्लास में गई है और मैं यहाँ पर सोच रही चलो पूजा उठा देती हूँ। तो लक्ष्मी जी और नारियल वगैरह जो भी था वो सब मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। ये जो कलश में हम पानी भरते हैं ये हम तुलसी के घड़े में डाल देंगे, और जो चावल का जो ढेर हम लगाते हैं ये हम चिड़ियों को मतलब पक्षियों को खाने के लिए दे देते हैं, छत में ऐसे डाल देते हैं। एक्चुअली वैभव लक्ष्मी माँ की जो बुक है जो हम कथा पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, तो जिस अकॉर्डिंग लिखा हुआ है वैसे ही करता है हर कोई। और बस ये पटा उठा देते हैं और बस फिर जो ये पूजा की सामग्री है, जैसे कि जो एक्स्ट्रा नीचे जो आप देख रहे हो ये आटा वगैरह का फूल वूल है जो एक्स्ट्रा थे मतलब, तो ये सब मैं विसर्जन करने के लिए डाल दूंगी। एक पहले पोछा फेर देंगे, सूखा पोछे से कर दे रही हूँ मैं, जिससे कि पूरा सब मिट जाए और इसको उठा करके मैं सिराने में मतलब विसर्जन करने में डाल सकूँ। उसके बाद फिर आज गीला पोछा नहीं करूंगी, मम्मी ने बोला हो गया गीला पोछा तुरंत मत करो, अगले दिन कर देना कर। वैसे ना मैं ना ये पूजा बहुत लेट में उठाती हूँ, कई बार किचन क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद, बट आज मैंने बोला चलो कर ही लेती हूँ। वैसे खाना सबका ही हो गया है, सौरभ भी आए थे तो खा लिए थे और मम्मी ने खा लिया, मैंने भी खा लिया है। भैया को आने में टाइम है तो जब वो आएंगे उनको सर्व कर दूंगी। तो बस ये पूजा वूजा उठा करके मैं थोड़ा सा फ्री होके अनुपमा देखूंगी। अनुपमा आने वाला टाइम है। तो चलिए ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।